28वें श्लोक की संक्रांति टीका चलेगी। अयुक्त इति अयुक्त अस्थिर चित्त चंचल इत्यर्थ। अयुक्त है माने इंद्रियों का संयम नहीं करता है, इसलिए वह अत्यंत अस्थिर है, माने चंचल है। प्राकृतः माने पामर इत्यर्थ, कार्याकार ज्ञान विहीन इत्यर्थ। पामर माने कार्य और अकार्य का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। अतएव स्तब्धो अनम्र महत्स्वपि विनय शून्य इत्यर्थ। अपने से बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि आ जाए, उनके सामने में भी वह विनय भाव से हाथ जोड़ के झुकता नहीं है। शठो गूढ़ विप्रियकारी सर्ववंचक इत्यर्थ। शठ वह है जो अपने आप को छिपा रखता है और सबको ठगने में लगा रहता है। कहते विप्रियकारी, प्रियकारी नहीं है, विप्रियकारी है, माने अप्रिय करने वाला, सबका प्रिय करने वाला, सबको वंचना करने वाला, ठगने वाला, उसे शठ कहते हैं। निष्कृति को निष्कृतिर मनोवाक्काय ही पर तिरस्करणम तत् प्रवणो निष्कृत परावमानी इत्यर्थ। निष्कृति मने काया वाचा मनसा, जो दूसरे का तिरस्कार करता है, उसी की तरफ झुकाव है जिसका जिंदगी, उसे कहते हैं निष्कृत माने दूसरों के अपमान करने वाला। दूसरों का न माने कोई पात्र, लेकिन अपमान तो न करे। दूसरों का न मानना स्तब्ध, किसके सामने झुकना नहीं, किसको मानना ही नहीं, अपने से बड़े कोई दूसरा है न माने, वो एक दोस्त तो ही है, और उल्टा जो है अपमान भी कर दें तो और बड़ा दोष हो गया। निष्कृति का परावमानी इत्यर्थ। ये सब के साथ उसका सबसे बड़ा आभूषण है उसके अंदर अलस, आलसी है। मंद कार्येषु अवश्य कर्तव्येषु अपि प्रवृत्ति रहित श्रद्धा शून्य इत्यर्थ। मंद है उन्हें कार्य जो अवश्य कर्तव्य है उनमें भी प्रवृत्ति रहित हो जाता है। कारण यह है उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है। शास्त्र, माता पिता, गुरु वचनों में श्रद्धा नहीं तो करेगा कैसे। विषादी क्लिष्ट चित्त इष्टे वस्तुनि लब्धेपि तृप्ति रहितत्वाद ईषदपि संतोष रहित इत्यर्थ। विषाद से युक्त रहता है, हमेशा खिन्न रहता है। कारण यह है कि इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी वह तृप्ति रहित हो जाता है। थोड़ा सा भी संतोष नाम का चीज ही नहीं है। व्यक्ति अपने नाम से संतोष है, लेकिन अंदर से संतोष नहीं तो क्या फायदा है। ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। दीर्घ सूत्री च, और अंतिम है वह दीर्घ सूत्री है। 8 विशेष लक्षण है और अनुक्त वर्ग भी है, उनको 14 समुच्चय कर देंगे। सद्य करते हुए भी कार्यम परे पक्षेण मासेन वा यह करोति स दीर्घ सूत्री चिरकारी इत्यर्थ। जो व्यक्ति जो सद्य करना है उसको देर से करता है, महीना में करेगा, 15 दिन में करेगा या नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं उसका। ऐसा जो कार्य करने वाला है उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं, चिरकाल में कार्य को संपन्न करने वाला। एवं लक्षण कर्मकर्ता स तामस तमोदोषेण जड़ बुद्धिता तामस इत्युच्यते। जिस प्रकार के कर्मों को करने वाला व्यक्ति है उसे तामस कहा जाता है कि ये तमोगुण के दोषों से वह जड़ बुद्धि वाला हो गया है, अतः उसे तामस कहा जाएगा। अयुक्तत्वादिकम तामस से लक्षण सूचित होती। अयुक्तत्वादि तामस गुण, तमोगुण का जो विशेष लक्षण है, ये बात भी यहाँ पर कर्ता के लक्षण के माध्यम से सूचित किया गया है। टिप्पण अयुक्त सर्वथा संयम रहित है, सब प्रकार से संयम से रहित है। कोई कोई तो एकाध विषय में संयम से रहित होता है, खाने पीने में संयम से रहित है। अधिकतर लोग तो इसी में है, खाने पीने से संयम से रहित होता है, बाकी चीज़ों में कुछ संयम कुछ हद तक पालन भी करते हैं। लेकिन ये तो सर्वथा ही सब प्रकार से संयम रहित होना,
उसे अयुक्त कहा जाता है। प्राकृत प्रकृष्टोपि अकृत, प्रकृष्ट होते भी अकृत है, अपने आप को अकृत मानता है। भगवत भक्ति सामर्थ्यात् प्रकृष्टो नकृतो ही सह प्राकृत इति स्मृत है। प्राकृत का लक्षण में स्वयं कहा है स्मृतिकार ने, भगवत भक्ति के सामर्थ्य है और कुलतः वंशतः धन दौलत से हर तरह से प्रकृष्ट भी है, लेकिन न कृता, फिर भी वह कृतकर्तव्य वाला नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को प्राकृत कहते हैं। स्तब्धो अविनयी इत्यर्थ, जो विनय भाव रहित है। निष्कृति का निष्कृति पाठ भेदोस्ति, नैष्कृति का ऐसा पाठ है और कहीं नई कृतिक करके भी निरुपसर्ग नहीं लिया, केवल निउपसर्ग ले लिया। नई कृतिक इत्यपि पाठ भेदोस्ति, उपसर्ग भेदेपि अर्थकृत भेदो नास्ति सर्वे टीकाकाराः मन्यन्ते। उपसर्ग का भेद भले ही है, निर और नी उपसर्ग भेद है, फिर भी अर्थकृत भेद किसी भी टीकाकार ने विशेष नहीं माना है। अलसः अनुद्यमशील इत्यर्थ, उद्यम करने लायक परिस्थिति आने पर भी उद्यम नहीं करता है। आपको सुना है ना आलसियों की कहानी, याद है किसी को? हाँ, एक बार राजा ने कहा भाई हमारा देश में जो आलसी है उसकी भी बेइज्जती लोग करते हैं, इसलिए ऐसा न हो, बेइज्जती न हो हमारे राज्य किसी भी इंसान का, इसलिए तामसियों के लिए विशेष व्यवस्था कर दी जाए। भोजन पानी सब फ्री, खाना पीना फ्री, पड़े रहें अपना, इज्जत से रखो उनको, खिलाओ पिलाओ। तो एक मंत्री ने सोचा ये तो पूरे शहर के लोग आ जाएंगे, राज्य के सब लोग मैं भी आलसी सब अपना नाम लिखा देंगे। जैसे आजकल फ्री राशन सरकार घोषित करता है, अमीर से अमीर भी अपने नाम लिखा देता है। ऋषिकेश में देखने मिलता है, और सफ़ेद राशन कार्ड होता है, अत्यंत गरीब के लिए होता है। 5 मंजिल का मकान है, महीने के 1 लाख रुपए किराया आ रहा है, 4 गाड़ियाँ भी हैं, फिर सफ़ेद कार्ड वाला है। बताइए, हम लोगों को सफ़ेद कार्ड नहीं है, पीला कार्ड है। ऐसे लोग होते हैं। तो अमीर से अमीर भी आलसी बन के आ जाएगा। जब फ्री में राजा खिला रहा है, पिलाए इज्जत के साथ बढ़िया से, कि कौन नहीं जाएगा। इसलिए मंत्री समझदार तो उसने सब लकड़ी के मकान बनवा दिए। एक मकान बनाया, 2-3 कमरे ही रखा, देखते कितने आते। सबसे शाम के अंदर 15 हो गए, तो और बनाओ भाई और बनाओ, बनाते गए 6 मकान बन गए और सब भर गए। तो राजा को कहा अब तो खजाना खत्म होने वाला है, आपकी ये जो है योजना ठीक नहीं है, देख लीजिए। राजा गया, सब पड़े आलसी बने हुए, खाए पिए ठुमस ठुंडे, क्या करें। तो मंत्री को अभी आप ही कोई उपाय देखो, फिर आप जाओ यहाँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। राजा को बोला आप जाइए, फिर राजमहल चुपचाप बंद होकर बैठ जाइए, बाकी हम करेंगे यहाँ। उस तरह सब लकड़ी का मकान था, मिट्टी का तेल डलवाया, आग लगवा दी। देखते कितने आलसी है, सब भाग गए। कौन आग में मरेगा वहाँ पे, सब भाग गए। 3 बज गए। अब उनको बचा के निकाल दिया, तो ये भाग ही नहीं रहे, तो मर जाएंगे अंदर, ठीक नहीं हुई, पाप लगेगा मुझे। मंत्री ने 3 को बचा लिया, अग्निशामक होते ना उनके बाद। फिर 3 के लिए बढ़िया मकान बना दिए, वो भी लकड़ी का ही बनाया। उसमें रखा उन तीनों को, वो तीनों डर भी रहे, कब आग लगा के कोई ऐसा नहीं। डर के आलसी बने। आलसी तो आलसी, असली आलसी थे वो। उनमें भी 3 में से असली आलसी कौन देखना चाह रहा था ना, मंत्री। एक बार तीनों आराम से, ठंडी का दिन रहा होगा, धूप में लेटे पड़े हैं, आनंद ले रहे, सन बात जिसको बोलते हैं, आनंद ले रहे सन बात का। तो उस समय उसने कहा कि भाई ये पालतू कुत्तों को छोड़ो। 2 कुत्तों को छोड़ा गया, भाव 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 हन्ने के बेहतर, और बस यूँ लेट रहा, कोई यूँ लेट रहा, हिली नहीं रही इधर उधर। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब ऐसा करो, इनको कुछ ऐसे पिला दो, ये पेशाब करे। अब कुत्ते हो गए, एक कुत्ते ने है पेशाब करने लगा, एक ने तो हटाई दे,
इधर जाओ। मन की आलसी नहीं है, इतना तो काम कर रहा है ना, अपने ऊपर पेशाब गिरने नहीं दे रहा है, तो ये कम आलसी है। उसको हटाया, विद्रोह हो गए। अब कुत्ता है एक पर शौच करने लगा, अरे करके दबा, उसको हटाया, ये दूसरे नंबर का है। वो तीसरा था वैसे पड़ा था ना वो उस पर छोड़ा गया। वो कह रहा है अरे कहाँ गया है तो मेरा जूनियर, कमान इसको हटाओ। इधर देखते रहे, वो है ही नहीं, इधर देख वो भी नहीं। अब नाक बंद कर ले, तो जो कर रहा है तो कर ले भाई, कुत्ते को कहता है तो जो कर रहा है कर ले, अब मैं तो कुछ नहीं करता। अब कुत्ता ने उन्हीं पर शंका कर दी, तो ये असली आलसी है, तो ऐसी आलसी हिलता डुलता नहीं है। अब उसको फिर हिसाब से फर्स्ट आलसी के लिए एसी रूम, सेकंड आलसी के लिए कूलर रूम, थर्ड आलसी के लिए नो एसी नो कूलर रूम, तीन घंटे। तो कहने का मतलब ये आलसियों की स्थिति होती है कि वो कुछ भी करो आप, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो अनुद्यमशील, उद्यमशील नहीं होता, विषादी खिन्न स्वभाव है इत्यर्थ, खिन्न स्वभाव वाला। कुछ भी हो, जैसा मिल रहा है सब कुछ है, फिर भी अभी ये नहीं, अभी ठीक नहीं, अभी वो ठीक नहीं। कल के दोपहर में नहीं था, एक आया था 12 बजे, राजस्थान से आए थे, ओम प्रकाश के चढ़े थे। बेटी MBBS पढ़ रही है, फीस कम दे रहा होगा, खर्चा कम है क्या? बेटा IIT में पढ़ रहा है। फिर कहते स्वामी जी बिल्कुल बेकार जिंदगी, कुछ भी नहीं है, व्यापार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा वैसा वैसा, बड़े भाई गुजर गया, उसका भी बोझ मेरे पर आ गया। मैं जितेंद्र को बुलाया था, जो देखकर हंसने लगा जितेंद्र। महाराज अभी इसका जेब से निकालो तो 10,000 निकलेगा, और कहते कुछ नहीं बोल रहा। खिन्न रहने के स्वभाव है उन लोग का, करोड़ों है फिर भी खिन्न है, अभी कमी है, आगे क्या होगा क्या होगा, जितना है तो भी कम। उन्हीं को कहते हैं यहाँ विषादी खिन्न स्वभाव। दीर्घ सूत्री चिरकाली कथम निरंतर शंका सहस्र कवलित अंतःकरणत्वेन मंत्र प्रवृत्तिशील। दीर्घ सूत्र क्यों होता है व्यक्ति, चिरकाल में कार्य करने क्यों होता है, वो कारण बता रहे हैं। निरंतर शंका सहस्र कवलित अंतःकरणत्वेन, दिमाग में सैकड़ों हजारों शंका घूमती रहती है। ऐसा तो ऐसा नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। इसी चक्कर में काम ही नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर सकता। शंका सहस्र कवलित अंतःकरण है जिसका, उसके कारण से मंत्र प्रवृत्तिशील है। स्वकार्य मध्य कुर्वीत, महाभारत में कहा जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है शुरू कर दे। उस धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध चलता है आदमी, उसे दीर्घ सूत्र कहा जाता है। स्वकार्य मध्य कुर्वीत इत्यादि विरुद्धम इत्यादि के वचनों का विरुद्धम आचरति इति भाव। तादृश कर्ता तामस इत्युक्तम, इस प्रकार का जो करता है वह तामस कहा जाता है। कर्तृभेद वर्णन हो गया, कर्मभेद वर्णन हो गया, कर्म कर्ता, उसके बाद आता है कर्ण। कर्ण भेद सब जानते ही हैं, इसे उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्णों से जो वृत्ति होती है वो वृत्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए बुद्धि भेद बताएंगे। और बुद्धि में जो विशेष है धृति भेद, वो धृति भेद बताएंगे। उसे भूमिका इतना ही कह रहे भाष्यकार, बुद्धिर भेदम इति प्रतीक मात्र लिया है। संक्रांति कहते कर्तृवत कर्णस्यापि त्रैविध्यम सूचितुम, कर्ता के समान कर्ण में भी त्रैविध्यता है, इस बात सूचित करने के लिए बुद्ध्यादि त्रैविध्यम बोधितुम महा, बुद्ध्यादि का भी आदि से धृति, बुद्धि और धृति इन दोनों की भी त्रैविध्यता वर्णन करने जा रहे हैं।
बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु। यदि पूर्व में प्रतिज्ञा 3 और 3 6 का और 6 को 3 में अंतर्भाव कर दिया कर्म करता कर्ण करके, तो अब यहाँ अलग से बुद्धि और आपने क्यों कह रहे हो, और कर्ण तो भेद सब जानते ही हैं। 12 कर्ण करके आपने भी एक जगह कह चुके हैं, पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्मेंद्र मन और बुद्धि। तब तो बात सही है, हमें उन स्थूल कर्ण भेद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्थूल कर्ण भेद के माध्यम से जो वृत्ति, अभी कौन सी वृत्ति लेनी है, हर एक इंद्रिय का अपनी मर्जी से कोई वृत्ति होती नहीं है, अंतःकरण से वृत्ति निकलती है। और अंतःकरण से जब तक इंद्रियों के द्वारा जो बाहर जा रहा है वृत्ति और विषयों को ग्रहण करता है, उसके पीछे वासना मुख्य होती है। आप अपने वासना के अनुरूप उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। हर व्यक्ति के अपनी अपनी अलग अलग वासना संस्कार है, उसके अनुसार वस्तु को देखता है। इसे अंग्रेजी में पढ़ाते हुए कहते हैं मैनेजमेंट थियरी वाले कि पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी। मनुष्य वही देखता है जो देखना चाहता है। हम लोगों को पढ़ाते हम लोग को बताया गया, एक छोटा सा दृष्टांत दिया गया। एक चौराहा है, वो चौराहे में अचानक एक अपघात हो गया, दुर्घटना घट गई, 2 गाड़ियां जबरदस्त टकरा गई। उस चौराहे पर अनेकों लोग घूम रहे, जैसे आप ही घूम रहे, महात्मा भी घूम रहा है वहाँ कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, कोई साधारण माता है, अलग अलग लोग घूम रहे हैं और दुर्घटना को सब देख रहे हैं। कोई स्वयंसेवी भी है, सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। माता क्या देखती है, ओहो बच्चे को चोट लग गया है, माँ बेहोश पड़ी है इसकी, बच्चे को कैसे संभालें, वो देखती है। जब पुलिस कड़ा है, देखता है कौन रॉन्ग साइड से आया तो उसको पकड़ूंगा तो बढ़िया कमाई होगी, अपने हिसाब से वो देख रहा है। जब मैकेनिक देखा कि ये गाड़ी पकड़ूंगा तो कमाई ज़्यादा, इसको बहुत चोट लगाई गाड़ी को, ये हमारा हाथ लग जाए, वो मैकेनिक अपने हिसाब से देख रहा है। डॉक्टर है वो देख रहा है, हो ये तो इसको चोट लग गया, उसको ये चोट लग गया, ऐसा हो गया, इसका फ्रैक्चर हो सकता है, इसको ये हो सकता, वो अपने वो सोच रहा है। और स्वयं से भी धड़े धड़ आया, अरे क्या देख रहे हो तुम, चलो चलो उठाओ उसको, फटाफट उठा रहा है अपना, गाय किसी गाड़ी में डाला, अस्पताल ले जा रहा है। हाँ वकील ने देखा, उधर खड़ा था, ये तो वही, ये मैं इसको पकड़ूंगा तो केस लंबा खींच सकता हूँ, खूब कमाई कर सकता हूँ। मैंने सबकी दृष्टि अपने आप, घटना एक है, घायल सो घायल हुआ ही है, मरा सो मरा हुआ, जो भी हुआ सब अपने अपने हिसाब से देखा। महात्मा था, उसने अरे ये तो होते रहता है, चल अपनी भिक्षा में चलते, भंडारे में चल, अपने भंडारे की ओर चल पड़ा, उसको तो कोई लेना देना। इसे हर व्यक्ति का दृष्टि अलग कैसे हुआ, हर के मन बुद्धि बराबर, आंखें बराबर, सब दृष्टि देख रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी वासना, अपने संस्कार की वजह से वृत्ति अलग अलग बन गई। इसलिए बुद्धि की वृत्ति को समझना जरूरी है, और वृत्ति को समझ वृत्तिमती बुद्धि को भी पकड़ना पड़ेगा। इसे बुद्धेर भेदम कह दिया। और बुद्धि के वृत्ति और वृत्ति बुद्धि का भेद जानने से काम चलेगा नहीं, वो तो अपनी संस्कार वासना दौड़ते रहेगा, भागते रहेगा। इसलिए उसके बाद जरूरी चीज होती है धृति, धैर्य। कैसे इसको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, अपने स्वाधीन बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर इस्तेमाल करना है, वो धैर्य को समझना जरूरी है। इसलिए बुद्धि और धृति, अनेक प्रकार की वृत्तियां हो रही है। स्वयं
बृहदारण्यक उपनिषद में नहीं कहा। मन क्या है? काम, संकल्प, विचिकित्सा, धृति धी श्रद्धा श्रद्धा भी सर्व मन एव। श्रद्धा श्रद्धा, धृति अधृति, ह्री मने लज्जा, भी मने भय, ये सब मन की वृत्तियां बोल दी। वृत्तियां तो अनेक है। जैसे धृति को लेंगे उसके विपरीत समझ में आ जाती है। और शुरू वाला सागे सागे आपके जो संकल्प, जो कामना हो रही है, मुख्य वृत्ति वो है, उसको पकड़ ले। ये दो समझ में आ जाएगी तो सब कुछ अन्य चीज अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। इसे दो का ही भेद उठा रहे हैं। बुद्धेर भेदन धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु। गुणतः प्रत्येक के दोनों ही तीन तीन प्रकार के, उसको तो मुझसे सुनो। प्रोच्यमानम अशेषेण, क्योंकि उपसंहाराध्याय यानी कि अब संक्षेप में बोलूंगा। पूर्ण रूपेण जो भी बोलना है सब कुछ एक ही श्लोक में पूरा भर दिया जाए इस तरह से शब्दों से, कुछ भी बचेगा नहीं रहना, कुछ रहेगा नहीं बचा ये बोलना बाकी हो। ऐसे प्रोच्यमानम अशेषेण। अब ऐसे अशेष न बोलने सब खिचड़ी तो नहीं कर देंगे आप, फिर अलग अलग करके समझने में दिक्कत हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, पृथक्त्वेन, अलग अलग करके मैं समझा। सम्मिश्रण नहीं होगा ताकि संशय उत्पन्न न हो। वह इस प्रकार से स्पष्ट ही बोलूंगा, इन पूरी बात कहूंगा। हे धनंजय, संबोधन दिया गया। बुद्धेर भेदाम धृतेश्चैव, बुद्धि का भेद और धृति का भेद। भेदाम गुणतः, सत्वादि गुणतः, सत्व रजो तम, इस गुणों से त्रिविधम शृणुइति सूत्रोपन्यास, ये सूत्र पहले कथन कर दिया गया। प्रोच्यमानम कथ्यमानम अशेषेण निरवशेषतो यथावत, यथावत निरवशेष तो कहूँगा, कुछ बचा के रखेंगे नहीं, गुप्त नहीं है, संशयग्रस्त भी नहीं है, विपर्य भी नहीं है, ऐसा विशेष स्पष्ट ज्ञान दिया जाएगा। वही पृथक्त्वेन विवेकतः धनंजय। संबोधन का आशय स्वयं भास्कर बता रहे हैं। दिग्विजय मानुषम दैवंच प्रभूतम धनम अजयत तेन असौ धनंजयो अर्जुन। जिससे तुम दिग्विजय काल में मानुष धन और दैव धन दोनों को प्रभूतम भरपूर जो है धनम अजयत, धन को तुम जीते हो, तेन असौ धनंजयो अर्जुन इत्यर्थ। तब तुम्हारे सामर्थ्य जैसा युद्ध में किसको किस तरह से किस तरीके से युद्ध करना है, अलग अलग करके अच्छी तरह समझते हो और युद्ध करते हो और सबको तुम जीतते हो। उसी प्रकार सब इस बुद्धि का भेद, धृति का भेद को अच्छी तरह से समझो और इनको पर विजय प्राप्त करो। इस आशय से यह संबोधन दिया गया। संक्रांति टीका बुद्धेरिति यया यया पदार्थ तत्व मध्यवसाय कार्य पुमान प्रवर्तते, जिसके माध्यम से पदार्थ के तत्वता निश्चय करके कार्य में यह पुरुष प्रवृत्त हुआ करता है। तस्या बुद्धि है, उस बुद्धि का, मैंने अंतःकरण वृत्ति विशेषस्य, अंतःकरण के वृत्ति विशेष का, धृतेश्च वृत्ति विशेषस्य, धृति भी क्या है? अंतःकरण के ही वृत्ति विशेष है। चकार समुच्चयार्थ, जैसे ये दो हैं इसी प्रकार से अन्य भी जो वृत्तियां हैं उनके भी प्रत्येक तीन तीन प्रकार होते हैं। इन दो के द्वारा उन सबको समझ लेना है। एवकार क्यों कहा कि एवकार अन्य व्यवच्छेदार्थ, प्रत्येक इंद्रिय का स्वतंत्र वृत्ति की अपेक्षा कोई करे उसका व्यवच्छेद करने के लिए कह दिया। पृथक प्रत्येक गुणतः सत्वादि गुण भेदेन त्रिविधम भेदम अशेषेण साकल्येन मया उच्यमानम शृणुइत्यर्थ। पृथक माने पृथक्त्वेन माने प्रत्येकम इत्यर्थ। इनके भी गुणतः मैंने सत्वादि गुण भेदेन त्रिविधम, तीन प्रकार के, भेदम अशेषेण पूर्ण रूपेण मेरे द्वारा कहे जाए को सुनो। यदि पूर्वम ज्ञान से त्रैविध्यम प्रतिभायितम, यदि पूर्व में ये शंका इसलिए है कि नहीं है, एक लोग ज्ञान का ही दूसरा नाम रख दिए हैं बुद्धि। ज्ञान का नाम क्या है उनके मत में? बुद्धि है। वो शंका कर पे ज्ञान की चर्चा हो गई, बुद्धि की चर्चा हो गई, फिर अलग से बुद्धि क्यों बोल रहे हैं आप? इसे सिद्धांत उनके मन बात को मन में रखते हुए जवाब दे रहे हैं। यद्यपि पूर्व ज्ञान से त्रैविध्यम प्रतिपादितम तथा ज्ञानम वृत्ति सामान्यम
बुद्धिस्तु वृत्ति विशेष। ज्ञान क्या है? वृत्ति सामान्य है और बुद्धि वृत्ति विशेष है। धृतिरपि वृत्ति विशेष है और धृति भी वृत्ति विशेष ही है। ततो न पुनरुक्ति प्रसंगा, इसे कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्तियों का पृथक पृथक समझाया जाए। टिप्पण ज्ञान से बुद्धिवृत्ते है कर्मण क्रियाया कर्तु बुद्धि उपाहित त्रैविध्यम उक्त्वा। बुद्धिवृत्ति विशेष क्या है? ज्ञान, और क्रियात्मक कर्म, और बुद्धि से उपहित जो चैतन्य है कर्ता। इन तीनों का प्रत्येक के सात्विक राजतामस भेद वर्णन हो गया। त्रैविध्यम उक्त्वा तत्प्रसंगे स्मारितयोर बुद्धि धृत्योश्च, उसी प्रसंग में स्मरण में हो आया है बुद्धिवृत्ति और धृतिवृत्ति विशेष। इन वृत्ति विशेषों का व्याख्यान करने के लिए आरंभ करते हैं। व्याख्या तो महा बुद्धेरिति पूर्वम बुद्धि विशिष्टम कर्ता ज्ञानंच उक्तम। पूर्व में बुद्धि विशिष्ट कर्ता और ज्ञान ये सब कह दिया गया। अत्र तो फिर यह क्या कह रहे हैं? या विशिष्ट को नहीं कहना चाह रहे हम, किंतु केवल वृत्तिमती बुद्धि ही, जो वृत्तिमती बुद्धि है अकेली, उसी का वर्णन करना चाह रहे हैं। तद वृत्ति विशेषो धृतिश्च, और उसकी का वृत्ति विशेष धृति है, इसको विशदयति स्पष्ट कथन किया जाता है। तदीय वृत्त्यंतर उपलक्षणार्थम, वह किस लिए आपने धृति विशेष को ले लिया? तो इसीलिए कि उसी बुद्धि के अन्य वृत्ति विशेषों को भी आप इसके माध्यम से समझ सकें। एक पक्ष, अथवा दूसरे पक्ष है, यद्यपि श्रुति ने स्पष्ट कहा है काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिराधृति ह्री धी भीरित्य सर्व मन एवं। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है काम, इच्छाएं, और इच्छा के कारण से आप संकल्प करते हो। संकल्प करने के बावजूद भी कार्य करने लगता है तो आपको भिन्न प्रकार संशय पैदा हो जाते हैं। और जब संशय हो जाए तो किसी में श्रद्धा रहेगी, किसी में अश्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा अश्रद्धा पर आधारित होकर आपके कभी धैर्य बनता है, कभी धैर्य खो जाते हैं। और जब जब धैर्य खो जाते हैं अपने नुकसान को देखकर आपको लज्जित होना पड़ता है और भय से आक्रांत हो जाते हैं। ये क्रम है। संकाम संकल्पो विचिकित्सा मैंने संशय, श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी ऋत्य तत्सर्व मन एव। यहाँ विधि आ गया। धी भी अंतकरण का ही वृत्ति विशेष है, बाकी सब भी अंतकरण के वृत्ति विशेष है। फिर भी उनको पृथक समझाया जाता है ताकि आपको अनायास स्व के इंद्रियों पर संयम हो सके, नियंत्रण हो सके। यदि श्रुति अनुसारेण सर्वासाम वृत्तिनाम त्रैविध्य उपलक्षितम, सभी वृत्तियों का त्रैविध्य या उपलक्षित किया गया है। तथापि धृति धी धृत्योरेव त्रैविध्यम पृथक उक्त ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति रूपेण सर्वासाम उपलक्षणार्थम। फिर भी क्यों ऐसे किया? ताकि जो है उपलक्षित करने पर वे धी वृत्ति और धृति वृत्ति दो की त्रैविध्यता क्यों? क्योंकि पृथक इसलिए कहा ताकि एक जो धी वृत्ति है ज्ञान शक्ति रूपा है और धृति वृत्ति क्रिया शक्ति रूपा है। सर्वासाम उपलक्षणार्थम, इसी से बाकी सब उपलक्षित हो जाते हैं। न तो परिसंख्यानार्थ, ये नहीं कि यही दो ही होते हैं, परिसंख्यान करके निर्णय देने के लिए नहीं है। हे धनंजय इति संबोधनेन दिग्विजये प्रसिद्ध महिमानम सूचन प्रोत्साहयति। इस संबोधन के द्वारा दिग्विजय में जिस प्रकार तुम प्रसिद्ध महिमा वाले हो गए हो, बाह्य जगत के ऊपर अपना नियंत्रण तुमने पा लिया, जैसे वैसे अब आंतरिक जो अपना जगत है उसके ऊपर भी नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भगवान ने संबोधन दिए हैं। पृथक्त्वेन का मतलब क्या? हे उपादेय ज्ञानार्थम विवेकेन शृणु इत्यर्थ। कौन सा है ये, कौन सा उपादेय है, इसका ज्ञान कराने के लिए विवेक पूर्वक तुम इसको ठीक ठीक अलग अलग करके सुनो, समझो, और समझ के क्यों चुप रहना नहीं है, सावधान भूत्वा अवधारय इत्यर्थ। सावधान होकर इसको अपने अंदर निश्चय पूर्वक धारण कर लेना है। अगले श्लोक में भी केवल प्रतीक मात्र ले रहे हैं श्लोक का भाष्यकार,
अवतरणिका में कहते प्रवृत्तिंचेति, श्लोक का पहले दो शब्द को ही केवल प्रतीक रूप में ग्रहण किया। शंकराचार्य कहते सत्व बुद्धि लक्षण माह, सात्विकी बुद्धि वृत्ति का क्या लक्षण है वो बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। शंकर भाष्य में जो भी कहेंगे सामान्य इतना ही है। उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि मानी जाती है पार्थ, जो व्यक्ति सही सही ढंग से पृथक पृथक सब कुछ समझ सके। यथा प्रथा पुत्र तुम पार्थ हो, प्रथा ने संसार में निर्णय ले लिया, अलग समझ गई किसके शरण में जाना है किसके शरण में नहीं जाना है। विवेक पूर्वक उसने सदा ही एकमात्र कृष्ण की शरण में रहती थी। कभी कोई संकट आ जाए भीष्म को याद नहीं किया। द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े हैं, किसी को भी कहते अपना काम हो जाए, लेकिन कभी किसी को नहीं, हमेशा कृष्ण को याद करते। और उसने अपने जीवन का अनुभव ये देखा, भगवान का स्मरण दुख में ही होता है। इसलिए भगवान जब पूछे भाई जब मैं जाने वाला हूँ, तुमको जिसको जो चाहिए सो ले लो, मांग लो। जब कुंती का नंबर है, कुंती का मुझे क्यों दुख देना, इतना दुख दो, इतनी परेशानी दो, तो 24 घंटा तेरी स्मृति बना रहे। इसलिए पार्थ संबोधन दिया, जैसे तुम्हारे माँ ने जगत की विभिन्न चीजें थी उसके समक्ष, जिसके शरण में जाकर अपनी सुरक्षा को देख सकती थी, लेकिन हमेशा सबका परित्याग करके मुझ परमात्मा के शरण लिया है। उसी प्रकार तुम्हें विवेक करना है। मेरे बड़े भाई हैं, ये है वो है, प्रथम अध्याय में क्या कहा था, गुरु न हत्वा महानुभावान, अरे सब कुछ सब पाखंडी है। विवेक करो, असली तत्व क्या है उसके शरण में आओ। अपने बुद्धि वृत्ति में एक संभावना लेकर चलता है, इस जगत में शरणागत विभिन्न विषयों पे चला जाता है। इन वास्तविक शरणागति एकमात्र परमात्मा का ही होता है। इसलिए आगे कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, वही अंतिम फॉर्मूला है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि व्यक्ति हे पार संबोधन के द्वारा जैसे तुम मान विवेक पूर्वक एकमात्र भगवान की शरण हुई और उसका अपना कल्याण कर लिया, सच तुम्हें भी करना होगा। उसे प्रत्येक को विवेक करो, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है। तुम पाखंडी सन्यासी बनना चाह रहे थे ना, निवृत्ति भिक्षमपि है लोके, कहा था भिक्षा मांग के जीना भी श्रेष्ठ है, अपने भाइयों से लड़कर युद्ध करके मरना ठीक नहीं। अब समझ लो, इतने सुनने के बाद अब विवेक करो, ठीक ठीक तुम्हारे लिए प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है, क्या उचित है, इसको समझो। और तदनुसार कार्य 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 और अकार्य, भय और अभय को भी समझो। जिसको तुम अभय समझ रहे हो वह सब भय की साधन है, जिससे तुम्हें भय हो रहा है वही अभय का साधन है। ये संसार की विलक्षणता यही है। हम जिससे अभय प्राप्ति की सोचते हैं वहीं से भय प्राप्त होता है। दृष्टांत गुरुजी दिया करते थे, जैसे शुरू में जब लड़का लड़की से शादी, लड़का लड़की आपसे शादी कर ली है, ये सोचते एक दूसरे से हम एक दूसरे सुरक्षित हो गए, वी आर सिक्योर्ड, दिमाग में आता है। और पति घर आ जाता है तो वो भी निर्भय हो जाती है। हमारे पति भी नौकरी में गई, वो भी आ गई तो भी सारा ठीक हो गया सब, वी आर इन सेफ कंडीशन। लेकिन वास्तव में उन दोनों को एक दूसरे से भय है। वो भय तब आता है सामने जब डाइवर्स होने लगता है,
या किसी बात पे मुठभेड़ हो जाए तब पता चलता है। होता ही है, कोई ना कोई बात पे घरों में कुछ ना कुछ बात पे जब गुरु चेड़ों में हो जाता है भिड़ंत, तो पति पत्नी में तो कौन सी बड़ी बात है, दोनों त्यागी और एक जो मारा मारी। गुरु भी क्या सब त्याग के साधु बना हुआ है, चेला भी सब त्याग से चेला बन गया, और दोनों त्यागी हुए गिरे हुए, फिर बीच बीच में मारामारी। इसीलिए ये सब जगत को देख समझो, हम जिससे अभय समझ रहा हूं वास्तव वहां से मुझे भय ही मिलना है, और जिस परमात्मा से भय भी वहां भय होना चाहिए। बिना भय हो तो न प्रीति हो, बिना भय के प्रीति भी नहीं होगी, भक्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन जहां से होनी चाहिए उसके तरफ रखो, वहीं से अभय मिलना है आपको। ये परमात्मा से भयभीत रहे, ईश्वर का आदेश यदि पालन नहीं करूंगा ईश्वर दंड देगा मानते वेद श्रुति स्मृति में कहा हुआ का पालन करोगे, उसके प्रति भय रखते हुए भीषास्माद्वात पवते भीषा उदेति सूर्य, कठोपनिषद में कहा कि सूर्य चंद्रमा उग रहे हैं, हवा बह रही है, अग्नि पकाता है, ये सब उस परमात्मा का भय से कर रहे हैं। उस परमात्मा का भय से करने से उनको क्या प्राप्त हुआ? अभय प्राप्त हुआ। इसी बात को समझना, भया भय नतीजा बंधम मोक्षं च या व्यक्ति, बंध और मोक्ष के स्वरूप को जो जानता है, सा पार्थ हे पार्थ सा बुद्धि सात्विक बुद्धि, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि करके लोग कहा करते हैं।